जल्दी बुलाओ अभिषेक, यहीं रहोगे, नौकरी करो, चिंता मत करो। वचन रखे तो आपको याद रखेंगे, ठीक है? आप चिंता मत करो, अगर भूल जाए तो फिर क्या कहने हमारे। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। पिछले 2 दिन से आजाद समाज पार्टी के नेता, पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण काफी सुर्खियों में हैं। दरअसल चंद्रशेखर रावण प्रयागराज गए थे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। प्रयागराज में अभी कुछ दिनों पहले ही, जैसा कि आरोप है कि एक दलित परिवार के जो सदस्य हैं उनको जलाकर मार दिया गया था, खेत में जलाकर मार दिया गया था। और उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए अभी अभी चंद्रशेखर रावण जो है वो प्रयागराज गए थे। साथ ही साथ उन्हें कौशाम्बी में भी एक दलित बेटी के साथ हुआ उस परिवार से भी मिलना था। हालांकि यदि कौशाम्बी वाले मामले की बात करें तो वहां एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं, यानी जिस बेटी की बात चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं उस पर भी आरोप लग रहे हैं। और चंद्रशेखर ये खुद कह रहे हैं कि जो आरोप हैं वो दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं, ब्राह्मण परिवार की तरफ से भी और जो दलित बेटी है उसकी तरफ से भी। हालांकि चंद्रशेखर की तरफ से ये दावा किया गया कि वो सच्चाई जानते हैं कि इस सारे मामले में दोषी कौन है, आरोपी कौन है, और जो दलित परिवार हैं दोनों ही जगह उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। और इसी वजह से वो दिल्ली से प्रयागराज गए थे और उनका जो प्रोग्राम था वो ये था कि पहले प्रयागराज में पीड़ित परिवार से मिले और उसके बाद कौशाम्बी जाएं। लेकिन इसी बीच पुलिस ने उन्हें नहीं जाने दिया। पुलिस ने चंद्रशेखर को रोक लिया और उन्हें सर्किट हाउस ले जाया गया। प्रयागराज के सर्किट हाउस चंद्रशेखर को ले जाया गया और वहां उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया। लगभग 8 घंटे वहीं वो विरोध प्रदर्शन करते रहे। इसी बीच प्रयागराज में आरोप यह है कि भीम आर्मी के जो लोग थे, यानी चंद्रशेखर आजाद के जो समर्थक थे, वो सड़कों पर उतरे, उन्होंने ट्रैफिक जाम किया और ना सिर्फ ट्रैफिक जाम किया बल्कि तोड़फोड़ की, आगजनी की। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो उपद्रवी हैं, जो उपद्रव कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ पब्लिक की ही गाड़ी या बाइक नहीं तोड़ी बल्कि पुलिस की गाड़ी को भी पलटते हुए तस्वीरों में जो उपद्रव कर रहे हैं लोग वो दिखाई दे रहे हैं। और आरोप यह है पुलिस का कि जो ये उपद्रव मचा रहे हैं लोग, ये सभी लोग आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के सदस्य हैं। हालांकि जो चंद्रशेखर रावण हैं उनकी तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि वो अंबेडकरवादी लोग हैं, उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो कानून के साथ विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग हैं। तो साफ तौर से चंद्रशेखर की तरफ से इससे पल्ला झाड़ा गया कि जो लोग सड़कों पर उपद्रव कर रहे थे, जो लोग सड़कों पर आगजनी कर रहे थे, उनसे ना उनका और ना उनकी पार्टी का किसी भी तरह का कोई नाता नहीं है। उन्होंने तो यहां तक भी कहा कि यदि उनके जो लोग वहां होते तो फिर ये लोग कौन थे जो सर्किट हाउस में उनके साथ लगभग 8 घंटे तक विरोध प्रदर्शन करते रहे। और जब चंद्रशेखर रावण ये कह रहे हैं कि उनके लोग, उनके समर्थक तो उनके साथ वहीं प्रयागराज में सर्किट हाउस के आसपास या कुछ लोग उनके साथ अंदर मौजूद थे, तो सवाल ये उठता है कि फिर वो लोग कौन थे जिनकी तरफ से आगजनी की गई, जिनकी तरफ से तोड़फोड़ की गई, जिनकी तरफ से लोगों के साथ मारपीट की गई, जिनकी तरफ से पुलिस की गाड़ियों में न सिर्फ तोड़फोड़ की गई बल्कि उनको पलटा भी गया। और इतनी जो शक्ति है या इतनी जो पावर है वो इन लोगों में कहां से आई, तो कृपा कहां से आ रही है, इसकी भी जांच पुलिस करने में जुट गई है। हालांकि जो ये सारी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो उपद्रवी हैं वो उपद्रव मचा रहे हैं, वो उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, यदि वो प्रदर्शनकारी भी हैं तो, और साथ ही साथ
आप तस्वीरों में ही देखेंगे कि एक तरफ तो जो लोग ये दंगा कर रहे हैं या जो बलवा फैला रहे हैं, वो लोग पुलिस की गाड़ी को भी पलट रहे हैं, वो लोग पब्लिक की गाड़ियों को भी तोड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो चंद्रशेखर रावण की तरफ से कहा गया है कि उनको और उनकी पार्टी को बदनाम करने के लिए जो लोग हैं वो वहां इकट्ठा हुए और उनकी तरफ से तोड़फोड़ की गई। उनकी तरफ से भी एक वीडियो जारी की गई है जिसमें यह दावा किया गया है कि पुलिस के साथ ही कुछ लोग मिले हुए थे और वो तोड़फोड़ कर रहे थे। और तस्वीरों में दिख भी रहा है कि कुछ लोग पुलिस के साथ साथ चल रहे हैं और वो वहां पर खड़े हुए जो दोपहिया वाहन हैं, चाहे स्कूटी हैं, बाइक हैं, उन पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। लाठी डंडों से वो प्रहार कर रहे हैं इस तरह के जो बाइक वहां पर खड़ी हुई थी। तो सवाल दोनों तरफ से है कि जो चंद्रशेखर रावण वीडियो की बात कर रहे हैं, जिस वीडियो की वो बात कर रहे हैं, उसमें जो पुलिस के साथ हैं वो लोग कौन हैं। और पुलिस की तरफ से सवाल किया जा रहा है कि जो लोग पुलिस की गाड़ी को पलट रहे हैं, जो लोग वहां पेट्रोल बम की भी बात की जा रही है कि बोतलों में पेट्रोल लाया गया और उससे लोगों की गाड़ियां और बाइक जलाई गई। तो आरोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं। अभी तक की यदि गिरफ्तारी की बात की जाए तो 50 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और भी छानबीन की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं और उसके आधार पर भी लोगों की पहचान की जा रही है, जिसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। एक खबर यह भी है कि पुलिस को ऐसी 42 बाइक मिली हैं जो जिनकी पहचान अभी तक ये नहीं हो पाई है कि ये बाइक किसकी है। यानी लावारिस हालत में पुलिस को 42 बाइक मिली हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि पुलिस के डर से वो लोग अपनी बाइक वहीं छोड़कर चले गए। तो पुलिस ने फिलहाल इन सभी मोटरसाइकिल को सीज कर दिया है और पुलिस का यह दावा है कि अब इनके रजिस्ट्रेशन के आधार पर इनके मालिक जो हैं उनकी पहचान की जाएगी, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और यदि कुछ संदिग्ध दिखता है, यदि उनकी संलिप्तता दिखती है कहीं भी किसी भी तरह से, तो उन्हें अरेस्ट किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने दावा किया है कि जितने भी लोग इसमें हैं शामिल, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एनएसए लगाने की बात भी की जा रही है, गैंगस्टर लगाने की भी बात की जा रही है। तो जो लोग इस सारे मामले में पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं या आने वाले हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और जिस तरह से चंद्रशेखर की यदि बात करें, हम आपको 3 उनकी जो बयान हैं, चंद्रशेखर रावण के जो बयान हैं वो हम आपको सुनवा रहे हैं। आपको पता है कि मैं इलाहाबाद गया और इलाहाबाद में कोसांबी के परिवार और इसोटा के थाना करछना के परिवार से मुझे मिलना था। पुलिस द्वारा मुझे गुमराह किया गया कि हम बहुत जल्द व्यवस्था करेंगे, आप हमारे साथ सर्किट हाउस चलिए कि परिवार से आपकी बात हो जाए। और फिर कभी किसी बहाने से कभी किसी बहाने से दोनों ही परिवारों को मेरे पास तक आने नहीं दिया, ना मुझे वहां जाने दिया। मैं कहता रहा कि मैं अकेला चला जाऊंगा, आपकी गाड़ी में चला जाऊंगा। देश में दुनिया में रहने वाले बहुजन समाज के लोगों को बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें बताना चाहता। पहली बात ये, मैं आज फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग, संतों गुरुओं महापुरुषों को मानने वाले लोग, वो कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लेते। जिनके ऊपर सदियों से हिंसा होती आई है वो हिंसा के रास्ते पे नहीं चलते। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझता हूं। पुलिस जो है गाड़ियां तोड़ रही है, मोटरसाइकिलें मैंने अपने ट्विटर हैंडल से डाली भी है। उनके साथ सैकड़ों ऐसे अज्ञात लोग हैं जिनको अखबार में वो कह रहे हैं स्थानीय लोगों की मदद लेके, या स्थानीय लोग गाड़ी क्यों तोड़ रहे हैं, स्कूटियां तोड़ रहे हैं, मोटरसाइकिल तोड़ रहे हैं, गाड़ी को पानी में फेंक रहे हैं।
गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, पुलिस वहां मौजूद है। ये हमारे लोग नहीं है जो इस तरह की घटना कर रहे हैं, ये पुलिस के साथ मिले हुए लोग हैं। कौन लोग हैं ये पुलिस के लोग ज्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो ये भी बयान है। वहीं एक सवाल उनसे किया गया था कि जो ये तोड़फोड़ की गई है इसकी भरपाई जो है वो इनसे ही की जाएगी, सांसद महोदय से ही की जाएगी, ऐसा सुनने में आ रहा है। ये सवाल सुनते ही चंद्रशेखर भड़क उठे और उन्होंने पत्रकार को यहां डपटते हुए कहा कि आप पहले अच्छे से जांच कीजिए कि क्या वास्तव में पुलिस या सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो भरपाई है इस सारे नुकसान की वो चंद्रशेखर से की जाएगी, नहीं तो वो आपके मतलब वो पत्रकार के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री मेरे खाते थे जी, मेरा नाम लिया मुख्यमंत्री। ये सोच समझ के बोलो पत्रकार साथी, हवा मत बोला करो आप लोग। टीआरपी के लिए पता नहीं क्या क्या बोलते हो। मेरा नाम लिया तो बताओ, वरना तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कर दूंगा कि मेरे खाते से ली जाएगी। बताओ मेरा नाम लिया गया। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मेरे ऊपर इससे बड़ा आरोप लगाता है जब हाथरस की घटना है 100 करोड़ की फंडिंग का। याद है नहीं याद है आपको? जब मैं सहारनपुर जेल में गया 16 महीने नक्सली होने का, इन आरोपों को तमाम तरह चीजों को मैं जानता हूं और मेरे खाते से करवा लो, मैं तो तैयार बैठा हूं। मेरे लोगों के लिए तो मेरे खून का कतरा कतरा भी हाजिर है। लेकिन मैं फिर ये बता रहा हूं, सीबीआई जांच कराओ, दूध का दूध पानी का पानी, पता लग जाएगा हिंसा किसने कराई और किसका नुकसान हुआ। ठीक है। फिलहाल चंद्रशेखर की तरफ से यह कहा गया है कि उनके लोग शांति के साथ उनके साथ ही सर्किट हाउस में प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। उनका कोई भी पार्टी का सदस्य या उनसे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति इस सारे मामले में जो ये बलवा फैलाया गया है, जो तोड़फोड़ की गई है, उसमें शामिल नहीं है। भीम आर्मी या फिर आजाद समाज पार्टी जो है वो अंबेडकरवादी है और कानून से काम करने वाली है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि यदि ये लोग आजाद समाज पार्टी से या फिर चंद्रशेखर के जो समर्थक हैं वो नहीं थे तो फिर ये कौन थे? और इसकी जांच की बात खुद चंद्रशेखर भी कर रहे हैं कि भैया सीबीआई जांच कीजिए कि ये लोग कौन थे, ये कम से कम हमारे तो नहीं है। लेकिन यदि 1% भी ये लोग आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी या फिर चंद्रशेखर से जुड़े हुए हैं तो फिर सवाल यह उठता है कि जब वो पूरी तरह से चंद्रशेखर के साथ थे तो फिर आज जब उन पर कानूनी शिकंजा कसा हुआ है तो चंद्रशेखर उनका साथ क्यों छोड़ रहे हैं? और वैसे भी यदि आमतौर पे भी कहा जाए तो जो नेता है उसकी ताकत उसके कार्यकर्ता होते हैं, उसी तरह से जो किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी ताकत उनका लीडरशिप होती है, उनका नेता होता है। और यदि नेता इस तरह से बीच मझधार में छोड़ दे अपने कार्यकर्ताओं को तो इस पे भी सवाल उठते हैं और उठने लाजमी है। इसमें हमारे देहात में एक कहावत है कि चढ़ जा बेटा सूली पर भली करेंगे राम। तो यदि ये लोग किसी भी तरह से चंद्रशेखर या उसके दल से जुड़े हुए हैं और अब जब वो फंस गए हैं बुरी तरह से, ऐसे में चंद्रशेखर यदि उनका साथ छोड़ते हैं तो फिर तो यही कहावत इन सब पर चरितार्थ होती हुई दिख रही है कि लगे तो वो चंद्रशेखर की ताकत दिखाने के लिए थे, लेकिन क्योंकि अब बवाल मच चुका है, कानून अपना काम कर रहा है, जो कार्रवाई है कानून की वो शुरू हो चुकी है। पुलिस भी अपने बयान में कह रही है कि जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है या जिनकी अभी जांच की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज देखकर जिनकी पहचान की जा रही है और वो किसी भी तरह से इस पूरे बलवा में जुड़े हुए हैं, जो तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है, तो उन पे सख्त से सख्त कानून की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। भी उपद्रवी हैं, फोटोज, वीडियोस, सीसीटीवी इत्यादि के माध्यम से इन सभी की पहचान करा करके बहुत ही कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। कई सारे लोग इसमें अभी तक पकड़े भी जा चुके हैं और इसके साथ साथ इन सभी के विरुद्ध में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, एनएसए के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और जो भी सरकारी संपत्ति की क्षति हुई है वो भी इनसे वसूलने का कार्य किया जाएगा। तो जो लोग किसी भी तरह से इस सारे मामले में जुड़े हुए हैं
उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि 50 से ज्यादा लोग जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में हैं। उन्हें पुलिस ने पकड़ा है और उन पर जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। हालांकि सारे मामले में कांग्रेस भी कूद गई है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जो योगी सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, यदि वो कोई इस तरह के अपराध ही ना होने दे, यदि वो किसी को पीड़ित ही ना होने दे, तो फिर विपक्ष की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कानून अपना काम उत्तर प्रदेश में नहीं कर रहा है। ये कांग्रेस के आरोप हैं कि जो कानून सख्ती से कार्रवाई जो होनी चाहिए, किसी भी तरह के जो इस तरह के क्राइम होते हैं वो होते हुए नहीं दिख रहे हैं। पुलिस अच्छे से जो क्राइम लगातार हो रहे हैं उन पर अपना काम नहीं कर रही है। यदि पुलिस अपना काम करे तो विपक्ष को यह सब करने की जरूरत ना पड़े। यानी कि कांग्रेस ने भी पूरा समर्थन भीम आर्मी और चंद्रशेखर को दिया है कि वो पीड़ित से मिलने जा रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस का भी यही कहना है कि भाई कम से कम जो विपक्ष है वो पीड़ितों से तो मिल सकता है, उन्हें क्यों रोका जा रहा है। तो लगातार जो ये मामला है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक तरफ तो चंद्रशेखर लगातार कह रहे हैं कि जो लोग इस सारे उग्र आंदोलन में या आगजनी में शामिल हैं उनसे उनका किसी भी तरह का कोई नाता नहीं है, ना उनका खुद का ना उनकी पार्टी का, वो साफ कर चुके हैं। तो मुश्किल उन लोगों की बढ़ रही है जो कि अरेस्ट हुए हैं और सीसीटीवी की फुटेज के जरिए जिनकी तलाश की जा रही है। और वो 42 बाइक जो अभी लावारिस पकड़ी गई हैं, जिनका अभी कुछ नहीं पता है कि इनके मालिक कौन है, वो आगजनी के डर से अपनी बाइक अपनी जान बचाकर भागे हैं या फिर पुलिस के डर से ये जो उत्पात मचा रहे थे लोग, उनमें से ऐसे लोग हैं जो पुलिस के डर से इन्हें छोड़कर भाग गए हैं। इनकी भी अभी रजिस्ट्रेशन के आधार पर इनके मालिक की जांच की जा रही है और इसके बाद उन लोगों से पूछताछ की जाएगी, आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये मामला अभी शांत होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये अलग बात है कि अभी प्रयागराज में शांति है, लेकिन जो प्रयागराज में शांति भंग करने वाले लोग थे अब उनकी दिक्कतें बढ़ती हुई दिख रही हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? आप क्या इस पे सोचते हैं कि जो पूरा ये जो आगजनी हुई है, जो तोड़फोड़ हुई है, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? क्योंकि चंद्रशेखर भी मना कर रहे हैं और जो लोग हैं वो भी फिलहाल अपनी संलिप्तता से इसमें अपने आप को अलग बता रहे हैं। हालांकि पुलिस ने अपनी जो जांच है वो शुरू कर दी है, कार्रवाई शुरू कर दी है। तो इस पर आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। नमस्कार।